Hello, my Marshals. Welcome back to the official channel of Pahul Institute. Yes, teacher. So today we are going to start a new chapter which is circles. ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं मुझे को बता दूं जिस चैनल पे नया है, हमने अपना पिछला चैप्टर जो कि था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस चैनल पे पूरा कर लिया है। अगर वो चैप्टर नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। उस चैप्टर में हमने सिंपली अपने ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डे टू डे डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सीखा। वो जो चैप्टर है उसकी हमारी सिर्फ एक एक्सरसाइज थी जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ताकि वो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम अच्छे से कर पाए। ये तो हो गई हमारे पिछले चैप्टर की बात। अब हमारे पास चैप्टर है सर्कल्स। इसमें हम वापस से इमेजिनेशन की दुनिया में ही घूमेंगे, बहुत कुछ बातें करेंगे सर्कल्स के बारे में, बहुत कुछ सीखेंगे। और इससे अगला जो चैप्टर है वो भी हमारा सर्कल्स के ऊपर होगा। उसमें हम सीखेंगे कि जो जो हमने इस चैप्टर में सीखा होगा सर्कल्स के ऊपर उसे हम डे टू डे लाइफ में इन डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं उन चीजों को। ठीक है जी, तो ये एक बड़ा प्यारा चैप्टर है, एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, 2 मार्कर में, एमसीक्यू में एंड 3 मार्कर में। तो ये एक बड़ा प्यारा सा अपना चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं आपने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम अपने चैप्टर सर्कल्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। आपको इन टर्म्स में से कुछ कुछ टर्म्स तो पता ही होंगी, लेकिन कुछ कुछ आपके लिए नहीं होंगी। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो सारी टर्म्स है हमारे पास, ये किसकी टर्म्स है? सर्कल की टर्म्स है। उसके लिए हमारे पास सर्कल होना चाहिए। सर्कल को बुलाते हैं सर्कल। आजा, आ गया भाई सर्कल हमारे पास। अब हम इस सर्कल पे अपनी ये सारी टर्म्स को समझते हैं। अब सबसे पहली टर्म है जी हमारे पास सेंटर। सेंटर तो वैसे बताने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी शुरू से शुरू कर रहे हैं तो सेंटर। सेंटर होगा भाई हमारा इस पूरे सर्कल का सेंटर। हमारे इस पूरे सर्कल का सेंटर जो मुझे लग नहीं रहा ये प्रॉपर सेंटर है, बट समझ लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा भाई हमारा सेंटर। ठीक है, सेंटर को भी अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, ये हो जाएगा भाई अपना सेंटर। ठीक है जी, ये हो गई अपनी पहली टर्म पूरी। आगे है हमारे पास सबसे पहले रेडियस से पहले हम अपनी टर्म पढ़ते हैं सर्कमफ्रेंस। रेडियस से पहले हम टर्म पढ़ते हैं सर्कमफ्रेंस। वैसे ये सेंटर है नहीं, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब हम टर्म पढ़ेंगे सबसे पहले सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है? सिंपली जो हमारे सर्कल है, हमारे सर्कल की ये जो बाउंड्री है, हमारे सर्कल की ये जो बाउंड्री है ये थोड़ा सा अंदर भी बन गई। ये जो बाहर बाहर आपको बाउंड्री दिख रही है ये बिल्कुल लाइट लाइट ना व्हाइट कलर की है। वैसे आपको शायद दिखे, बट ये व्हाइट कलर की बाउंड्री यहाँ पे डायग्राम में है। अब मैंने बता दिया, ये जो येलो पार्ट मार्क की है ये है हमारी सर्कमफ्रेंस। ये है हमारी क्या है? सर्कमफ्रेंस, जो कि है भाई हमारी इसकी बाउंड्री। ये है अपनी सर्कमफ्रेंस। ठीक है जी, ये हो जाएगी अपनी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। हाँ ठीक है, सर्कमफ्रेंस भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपनी रेडियस क्या होता है। भाई सेंटर से कोई भी लाइन, सेंटर से जो लाइन सर्कमफ्रेंस को टच करेगी, सेंटर से, ध्यान से सुनना, सेंटर से टच करेगी वो होगी रेडियस। वो चाहे यहाँ हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, मतलब सेंटर से निकले और सर्कमफ्रेंस को टच करे वो होगी हमारी रेडियस। वो क्या होगी भाई? वो होगी हमारी रेडियस। ठीक है जी, ये हो गई हमारी रेडियस। अब हम पढ़ते हैं डायामीटर। किसी भी दो रेडियस को मिलाकर, मान लो एक ये रेडियस है और मैंने एक ये रेडियस बना दी, वो लाइन जो दो रेडियस से बनके, जो दो रेडियस से मिलके बने उसे हम क्या कह देंगे? सिंपली उसे भाई हम कह देंगे अपना डायामीटर। ठीक है, वो लाइन जो दो रेडियस से बनके मतलब मिलके बने उसे हम कहेंगे डायामीटर। मतलब यहाँ से सर्कमफ्रेंस के ये पार्ट से सर्कमफ्रेंस के ये पार्ट तक टच करे उसे हम क्या कहेंगे? डायामीटर। सेम डायामीटर, जैसे हमारे पास डायामीटर है वैसे ही हमारे पास है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? अब जैसे जो डायामीटर है वो हमेशा सेंटर से ही निकलती है, वो सर्कल को दो पार्ट्स में कट करती है, मतलब एक दो इक्वल पार्ट्स में और सेंटर में से निकलती है। लेकिन जो भाई अपनी कॉर्ड होगी, कॉर्ड अलग कलर से करते हैं, जो भाई अपनी कॉर्ड होगी वो कहीं से भी निकल सकती है। मान लो मैंने कॉर्ड यहाँ से निकाल दी, ठीक है, मैंने कॉर्ड यहाँ से निकाल दी, मैंने कॉर्ड यहाँ से निकाल दी, और जो भाई अपनी डायामीटर है वो होती है अपनी लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल
जो हमारी सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो होती है हमारी डायामीटर, ठीक है। और ये जो रेड्स है ये भी अपनी क्या है, ये है अपनी कॉर्ड्स, ठीक है जी, कॉर्ड भी हो गया। और अब ये जो चीजें थी, जो थी अपनी सर्कमफ्रेंस, डायामीटर, रेडियस, कॉर्ड, ये तो हम अपने बचपन की क्लास में पढ़ के ही आए हैं, ठीक है। अब हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे जैसे कि आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट, जो मेनली इस चैप्टर और अगले चैप्टर में यूज होगा। आर्क क्या होगा भाई, इसे पहले तो कर देते हैं क्लीन। अब देखते हैं हमारा आर्क क्या है। मान लो ये हमारी पूरी बाउंड्री, तो ये थी हमारी पूरी बाउंड्री, जिसे हम क्या कह रहे थे, जिसे हम कह रहे थे सर्कमफ्रेंस, जिसे हम क्या कह रहे थे सर्कमफ्रेंस। अब मैं कह रही हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट मैंने कह दिया यहां से लेके, देखो मैं मार्क कर रही हूँ, मैंने कहा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। मैंने कह दिया भाई यहां से लेके यहां तक, अगर मैं इतना सा पार्ट कह रही हूँ तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास आर्क, ठीक है। अब ये आर्क है तो क्या ये बचा हुआ आर्क नहीं है, ये भी आर्क है भाई, ये तो आर्क है ही हमारे पास। और ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन बचा, ये जो जगह बची है, ये भी हो जाएगा हमारा आर्क, ठीक है जी। वो भी आर्क है और ये भी हमारी आर्क है, ठीक है। वो कौन सी आर्क हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी भाई हमारी माइनर आर्क। क्यों माइनर आर्क होगी, क्योंकि भाई वो थोड़ी है। और ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी मेजर आर्क, ठीक है जी। है वो भी आर्क है, ये भी आर्क, लेकिन वो माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है, ठीक है जी। आर्क पता लग गया। आगे है हमारे पास सेक्टर। आगे सेक्टर क्या होगा, अब इस आर्क से ये छोटी आर्क ले ली मैंने, और ये था हमारा सेंटर। मैं श्योर नहीं हूँ ये सेंटर है कि नहीं इस पूरे सर्कल का, बट हाँ मतलब ऐसे ही, ठीक है। हाँ मतलब नहीं, थोड़ा सा उधर होगा, लाइक दिस, यहाँ पे होगा थोड़ा सा सेंटर अपना, ये है अपना सेंटर। और यहाँ से मैंने पॉइंट को कर दिया ज्वाइन, ठीक है। आर्क ली मैंने, क्या लिया मैंने, ली एक आर्क, और क्या ली, दो ली मैंने रेडियस। आर्क और रेडियस से मिलके हमारे पास ये क्या बन गया, एज अ पिज्जा स्लाइस कह लो, एज अ पिज्जा स्लाइस दिख रहा है ना, ये छोटा सा ट्राइंगल बन गया। इस रीजन को हम क्या कहेंगे, इस रीजन को हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे भाई, हम इस रीजन को कहेंगे अपना सेक्टर। सिमिलरली जैसे वो माइनर सेक्टर, माइनर आर्क था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई माइनर सेक्टर। और ये जो बचा हुआ है, और ये जो बच गया है, ये पूरा, ये ये जो पूरा बच गया है हमारे पास, ये वाला, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना मेजर सेक्टर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है जी। ये क्या था, ये था माइनर सेक्टर, और ये है अपना पूरा जो बच गया मेजर सेक्टर, ठीक है जी। आर्क और सेक्टर समझ आ गया। अब चलते हैं अपनी लास्ट टर्म सेगमेंट पे, सेगमेंट पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया भाई एक ऐसे बनाई लाइन, ठीक है, जिसमें एक कॉर्ड हो मेरे पास, क्या हो भाई, एक कॉर्ड हो और एक आर्क आए मेरे पास, एक कॉर्ड आए और एक आर्क आए, वो क्या होगा, वो होगा सेगमेंट। ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और भाई ये जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना मेजर सेगमेंट, ठीक है जी। ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, और ये जो छोटा वाला पार्ट है ये हो जाएगा अपना माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। क्या अब आपको ये सारी की सारी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई हैं, तो अगर तो हो गई हैं तो भाई वेल एंड डन, क्योंकि देखो इन इन टर्म्स में से हमें ये वाले टर्म्स तो ऑलरेडी पता ही है, हम अपने बचपन की क्लास में ये सब कुछ पढ़ के आए हैं, ये तो हमें ऑलमोस्ट सारी पता ही है। हमारे पास नई क्या थी, ये तीन जो थी ये हमारे लिए थोड़ी सी नई थी। अब हमें वो भी पता लग गया आर्क क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, क्योंकि मेनली हम अपने सर्कल चैप्टर में इन्हीं तीन टर्म्स को मेनली यूज करेंगे, ठीक है जी। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं हम अपनी इसकी इंट्रो में क्या क्या पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। आगे हमारे पास लाइंस एंड सर्कल्स। लाइंस एंड सर्कल्स के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, लाइंस होनी चाहिए, सर्कल्स सर्कल्स होने चाहिए। पेश करते हैं, आई नहीं, आ गई, क्या करे, और माइनस कर देता कभी कभी तो ना ये पैनल मेरा, और मतलब
गिरा ही देता है। ठीक है, ये आ गई हमारी लाइंस एंड सेगमेंट्स, सॉरी लाइंस एंड सर्कल्स, वो सेगमेंट्स पीछे पड़ा था ना, वही दिमाग पे घूम के मेरे। लाइंस एंड सर्कल्स, ठीक है जी, ये है अपने लाइंस एंड सर्कल्स। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास ये सर्कल है और ये लाइन है। ये लाइन इसे कहीं पे कट नहीं कर रही, इसके साथ ज्वाइन नहीं है, कुछ नहीं हो रही, तो सिंपली ये अकेली एक सर्कल, ये अकेला एक सर्कल है। ठीक है, ये अकेला एक सर्कल है और ये अकेली एक लाइन है, क्योंकि ये कुछ हो ही नहीं रहा, ना ये टच कर रही है ना ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ भी नहीं। अगली लाइन, भाई जो अपनी अगली लाइन है वो देखो, वो सर्कल को बिल्कुल बस सर्कल को टच होके निकल रही है। क्या हो रहा है भाई, वो सर्कल को बस टच करके निकल रही है, सर्कल को बस टच कर रही है पॉइंट पे, ना उसे काट रही है किसी भी पॉइंट पे, ना उसे कुछ कर रही है, बस वो टच होके निकल रही है। ऐसी लाइन जो बस सर्कल को टच होके निकले, ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे भाई, ऐसी लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। जो सर्कल को सिर्फ सिर्फ क्या करे, सिर्फ टच करे, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकले, वो ऐसी लाइन को क्या कहेंगे, हम कहेंगे टेंजेंट। ठीक है जी। अब वो वाली जो साइड में लाइन है, अब ये वाली जो लाइन है भाई, ये सर्कल को ऐसे जा रही है और सरकमफ्रेंस पे देखो, दो पॉइंट्स पे सरकमफ्रेंस के टच हो रही है, सरकमफ्रेंस का दो पॉइंट पे ये लाइन टच हो रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। ऐसी लाइन भाई जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स पे टच करे, इस लाइन को हम क्या कहेंगे भाई, इस लाइन को हम कहेंगे इस लाइन को क्या कहेंगे, सीकेंट। हाँ, सीकेंट। ठीक है जी। ये अकेली थी, ये से ना कट कर रही थी ना कुछ कर रही थी, तो ये अकेली लाइन एंड सर्कल है। ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाए उसे कहेंगे टेंजेंट, और ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स पे टच करे सरकमफ्रेंस के, उसे हम कहेंगे सीकेंट। ठीक है जी, चलते हैं अब आगे, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है कहते देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसे समझो क्या है, कहते मैंने कह दिया कि इस पॉइंट से, मैंने कह दिया कि इस पॉइंट से सर्कल के मुझे बताओ कितनी टेंजेंट्स निकलेंगी। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को सिर्फ टच करके जाए, उसको ना काट, उसको ना इंटरसेक्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ टच होके जाएंगी। अब देखो, यहाँ से एक टेंजेंट तो मैं निकाल सकती हूँ, एक तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकती हूँ ऐसे। ठीक है, ये सिर्फ टच होके गई। मैंने कहा और कितनी निकाल सकते हो, इसी पॉइंट से निकालनी है। अब इसी पॉइंट से निकालनी है तो क्या मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, नहीं, ये टेंजेंट तो है ही नहीं, ये तो सेकेंड हो गई, नहीं हो सकता। ये तो, क्या मैं इसी पॉइंट से टेंजेंट ऐसे निकाल सकती हूँ, नहीं, ये भी नहीं हो पा रहा। इट मीन्स एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। क्या, कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। हाँ, इस सर्कल के कोई दूसरे पॉइंट से टेंजेंट पॉसिबल है, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, अब मैंने कह दिया ये वाला पॉइंट, हाँ ये वाले पॉइंट से दूसरी टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं कह दूं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से भी टेंजेंट ये देखो जा रही है, पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं ये वाला पॉइंट भी कह दूं, इससे भी जा सकती है ये देखो। ठीक है, यहां से भी जा सकती है टेंजेंट, किसी भी सर्कल के पॉइंट से टेंजेंट निकल सकती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सर्कल के कोई भी पॉइंट में से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकलेगी। टेंजेंट सर्कल के किसी भी पॉइंट से निकल सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट निकलेगी। ठीक है जी, ये एक छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते, जो इनकी वजह से आगे क्वेश्चंस कभी कभी गलत हो सकते हैं। तो ये याद रखना कि सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकल सकती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। आगे है जी हमारे पास थ्योरम 10.1। क्या कहते हैं थ्योरम 10.1, कहते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए हमारे पास एक सर्कल होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया अपने पास सर्कल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा चपटा हो गया, ये सर्कल बन क्यों नहीं रहा अच्छा, ओ गॉड, मतलब ड्राइंग ही ले आती, इससे अच्छा था ना मैं डायग्राम ही ले आती। अब बनाऊंगी अच्छा, फिर से, जस्ट लीव इट। ठीक है, छोड़ो, मैं प्यारा सा एक क्यूट सा सर्कल बना देती हूँ। ये रहा भाई अपना सर्कल।
ठीक है, जैसा भी है आधा तिरछा मान लो ये सर्कल है, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लो। ठीक है, कहते हैं एक सर्कल है, वहां से क्या जा रही है, एक टेंजेंट, मान लो मैं इसके यहाँ से एक टेंजेंट लेके जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, ये गई टेंजेंट। क्या कह रहे हैं, कहते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कहते हैं यहाँ से सेंटर से रेडियस है अपनी जो यहाँ तक है। ठीक है, ऐसे है। अब कहते हैं ये प्रूव करो कि ये जो टेंजेंट है टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कहते हैं ये जो टेंजेंट और रेडियस है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करके बताओ। ठीक है जी, कहते हैं सर्कल से, यहाँ सर्कल से एक टेंजेंट निकल रही है और हमने उससे एक रेडियस ज्वाइन कर दी। कहते हैं ये प्रूव करो कि ये जो दोनों चीजें हैं ये 90 डिग्री पे है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, प्रूव कर देते हैं। पहले इसको लेबलिंग कर देते हैं, इसको मैंने कह दिया O, इसको मैंने कह दिया P। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या मैं और रेडियस बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है और ये ऐसे लाइन है, मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, यहाँ से निकाल सकती हूँ, ऐसे निकाल सकती हूँ, कितने भी निकाल सकती हूँ। लेकिन परपेंडिकुलर कब कहते हैं, वो वाली रेडियस जो सबसे छोटी हो, रेडियस नहीं या फिर कह लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जिसका सबसे कम डिस्टेंस हो हम उसे कह देंगे कि भाई वो परपेंडिकुलर है उसके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा डिस्टेंस तो इसी का ही है, ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, यहाँ से ये भी बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा। ठीक है, अब वैसे तो हमें पता लग गया कि ठीक है भाई हमें पता भी है कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से एक और निकाल रही हूँ, रुको, मैंने कहा मैं यहाँ से एक और पॉइंट निकाल रही हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे निकाल रही हूँ मैं, ये चाहे इसे ऐसे करो, डॉटेड से मार्क कर लो एज यू विश, डॉटेड से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ मतलब मैं जब कुछ करा रही हूँ और कुछ गलत ना हो मेरे और इस बोर्ड के साथ, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ से मैंने एक डॉटेड बना दी। ठीक है, ऐसे जा रही है, फिर डॉटेड छोड़ो, ऐसे ही बना देती हूँ सिंपल। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी, यहाँ पे मैंने कर दिया R और यहाँ पे मैंने कर दिया Q। ठीक है जी, यहाँ पे कर दिया R और यहाँ पे कर दिया Q। अब देखो, अब जो अपना RQ है, ध्यान से सुनना जो जो मैं कहूंगी, QR है जो अपना QR है, ध्यान से सुनना, जो अपना QR है क्या वो क्यू ओ क्यू से बड़ा है क्या छोटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो हमारा ओ आर है, ओ आर क्या वो ओ क्यू से बड़ा है कि छोटा, डेफिनेटली वो क्या है अपना ओ क्यू से तो छोटा ही है ना, छोटा। और देखो ओ पी क्या अपनी रेडियस है, क्या ओ क्यू अपनी रेडियस है, नहीं, ओ क्यू हमारी रेडियस थोड़ी ना, रेडियस तो भाई ऐसे होती है ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करे, और जो ओ क्यू है वो कर तो रही है लेकिन उसके आगे भी जा रही है, देखो ध्यान से देखो ये पॉइंट, ये उसके आगे भी एक्सटेंड हो रही है, मतलब इतनी तो रेडियस है, वो इतनी तो रेडियस है, लेकिन इतना पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है उसके पास, मतलब वो डेफिनेटली अपनी ओ आर से तो बड़ी ही है ना भाई, वो ओ आर से तो बड़ी ही है अपनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जो ओ आजा भाई, जो अपना ओ क्यू है, ओ आर सॉरी, जो अपना ओ आर है वो छोटा है ओ क्यू से, जो भाई अपना ओ आर है वो छोटा है ओ क्यू से, मतलब यहाँ पे जो ओ क्यू है वो बड़ा है ओ आर से। अब ओ आर क्या है अपना भाई, जो अपना ओ आर है वो है क्या वैसे, वो है भाई रेडियस, और जो ओपी है क्या वो भी अपनी रेडियस है, ध्यान से देखो मैंने ओ क्यू नहीं कहा, मैंने ओ आर कहा है, क्या ओ आर अपनी रेडियस है, हाँ भाई बिल्कुल रेडियस है। ओ आर की बात करें तो वो तो रेडियस ही है, यहाँ पर ही हो रही है टच, हाँ ओपी भी अपनी रेडियस है, मान लो ओपी 4 है तो डेफिनेटली ये भी 4 है, मान लो ओपी 5 है तो ये भी 5 ही होगी। तो यहाँ से क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि ओपी भी ओ क्यू से छोटी होगी, बिकॉज ओपी एंड ओ आर सिमिलर, जो ओपी एंड ओ आर है वो दोनों सेम है, क्यों, बिकॉज दे बोथ आर रेडियाई ऑफ अ सर्कल, दे बोथ आर रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है,
ये दोनों क्या है, इस सर्कल की रेडियाएं हैं, मतलब इस सर्कल की रेडियस है, तो सेम है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो ओपी है वही वो भी छोटा होगा ओक्यू से, जो ओपी है वो भी ओक्यू से छोटा होगा सिमिलरली। अगर तो ये दोनों सेम है हमने कह दिया, तो ओपी भी उससे छोटा ही होगा ना। हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे इन दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन था, ओक्यू और ओपी में से ओपी। हमें प्रूव क्या करना था, हमें सिमिलरली सिंपली ये प्रूव करना था कि भाई ये जो ओपी है ये छोटा है। क्या हमने ओपी को छोटा प्रूव नहीं कर दिया, तो क्यू के कर दिया भाई। तो हम सिमिलरली कह देंगे यहाँ पे देयर फॉर ओपी इज दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। देयर फॉर जो अपने ओपी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी अपने टेंजेंट कह दो ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी के, हेंस प्रूफ। ठीक है जी, ये हो गया आपके थ्योरम 10.1 का प्रूफ। वैसे तो ये प्रूफ कभी कभी पूछा भी जाता है, कभी कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए नॉलेज के लिए। तो अगर तो पूछा जाए तो भी अच्छी बात है, आपको आता है, नहीं पूछा जाए तो नॉलेज के लिए पता तो है आखिर कैसे हुआ। ठीक है जी, ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसे डेफिनेटली याद कर लेना, इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली याद कर लेना, क्योंकि स्टेटमेंट तो यूज होनी ही है। हमारे 9th में कितने सारे सर्कल के चैप्टर में कितने सारे थ्योरम्स थे, टेंशन मत लो, यहाँ पे सिर्फ 2 ही थ्योरम्स है, लेकिन उन दोनों की स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना। उनमें से एक ये है, हमने उसका प्रूफ भी कर लिया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम है भाई हमारे पास थ्योरम 10.2, जो कि है कहते हैं लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी स्टेटमेंट भूल जाओ, इससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी। मैंने कहा ये एक सर्कल है, ठीक है, ये है हमारा एक सर्कल, जो सर्कल तो है नहीं वैसे अच्छी तरीके से, बट मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। ये है हमारा एक सर्कल। अब यहाँ से टेंजेंट बनाओ, ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट मैंने मान लो, टेंजेंट छोड़ो, मैंने कहा ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ये क्या है भाई, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने कह दिया, ये एक मैंने आपको एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया ये वाला। अब मैंने कहा भाई टेंजेंट जो है, कितनी टेंजेंट्स इस एक्सटर्नल पॉइंट पे आके मिल सकती हैं, कितनी टेंजेंट्स आखिर इस एक्सटर्नल पॉइंट पे आके मिल सकती हैं, वो मिला के दिखाओ मुझे, ठीक है, कि आखिर कितनी टेंजेंट्स इस एक्सटर्नल पॉइंट पे मिलेंगी। तो भाई एक तो देखो, मैं अगर यहां से निकालू, ओहो ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है। एक तो मैं निकालू अगर यहाँ से ऐसे, यहाँ जाएगी, और अगर मैं एक निकालू यहाँ से तो ये भी जाएगी, वो थोड़ा सा हो गया बट ऐसे ही जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगी, ठीक है, इस पॉइंट पे ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट। अब क्या इस एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई और टेंजेंट्स भी जा सकती हैं, देख लो भाई। अगर मैं कह दूं इस टेंजेंट को निकालो, इस टेंजेंट को, इस वाली को, तो ये तो ऐसे जाएगी ना, ऐसे नहीं हो रहा। इस टेंजेंट को देखो, तो ये तो यहां तक जा रही है, वहां तक नहीं जा रही। तो सिमिलरली कि एक्सटर्नल पॉइंट पे, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। क्या, कि एक्सटर्नल पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट है जो भैया वो अपनी पॉसिबल है, एक नहीं, सॉरी सॉरी, एक नहीं दो, हिल गई मेरा भी दिमाग हिल गया, ठीक है। क्या कहते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट पे दो टेंजेंट्स मिल सकती हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ज्वाइन हो सकती हैं। अगर मैं कह दूं कि भाई ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट लो यहाँ पे, तो क्या करोगे, एक यहाँ से टेंजेंट निकलेगी, ठीक है, मतलब ये यहाँ से ज्वाइन होके, और एक यहाँ से निकलेगी, सिर्फ दो ही जा रही हैं। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे हमने वो पॉइंट वाला पढ़ा था पीछे, वैसे ही सिमिलरली कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट पे सिर्फ दो ही टेंजेंट्स मिलेंगी, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट पे सिर्फ दो ही टेंजेंट्स मिलेंगी, इसे ध्यान रखना। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो दो टेंजेंट्स मिल रही है एक्सटर्नल पॉइंट पे, इन दोनों को इक्वल प्रूव करो, ठीक है जी, ये कहा है हमें क्वेश्चन ने। अब इसकी छोटी फिगर बना लेते हैं। ये रहा सर्कल, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, एक टेंजेंट ये निकली, थोड़ी सी दूर कर लो जाए, एक टेंजेंट ये निकली ऐसे, ठीक है जी, एक ये निकली और एक ये निकली, ये है एक्सटर्नल पॉइंट। इस टेंजेंट को नाम दे दिया ए, ठीक है, इसे नाम दे दिया बी, और इसे नाम दे दिया यहाँ पे पी। हमें ए पी और बी पी, ए पी और बी पी को क्या करना है, इक्वल करना है।
यहाँ पे मैंने क्या, सेंटर है, यहाँ से गई एक रेडियस, यहाँ से गई दूसरी रेडियस, ठीक है। और मैंने यहाँ सेंटर को मैंने ले लिया ओ, मैंने इस ओपी को क्या कर दिया, मैंने इस ओपी को कर दिया भाई ज्वाइन, ओपी को क्या कर दिया, ओपी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक थ्योरम लिख रही है जो पीछे ही पड़ी है कि जो टेंजेंट है और रेडियस है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, इट मींस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी जो टेंजेंट और रेडियस है वो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। देखो पिछली ही थ्योरम यहाँ पे यूज हो गई, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे इस थ्योरम की डायग्राम कि हम कैसे इसे बनाएंगे। अब हम कैसे एपी और बीपी को प्रूव करेंगे सिमिलर। सबसे पहले तो जैसे गिवन लिखना है, ठीक है, याद रखना पिछली वाली में भी जो हमारी पिछली थ्योरम थी उसमें मैं भूल गई थी, उसमें भी आपको पहले गिवन लिखना है फिर टू प्रूफ एंड देन प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे भी पहले आप गिवन लिख दोगे, गिवन क्या लिखोगे, गिवन लिख दोगे सिंपली हमें क्या गिवन है, हमें दो टेंजेंट्स गिवन है, ठीक है। ऐसे मतलब सिंपली यही लिखोगे जो जो उन्होंने कहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास है और वहां पे दो टेंजेंट्स गिवन है, ये हो गया गिवन आपका। टू प्रूफ में आप लिख दोगे कि भाई हमें ए पी को इक्वल करना है बी पी के, ठीक है। तो हम चल रहे हैं सीधा अपने प्रूफ पे, हम सीधा आ रहे हैं अपने प्रूफ पे, ठीक है जी, प्रूफ पे आ रहे हैं हम सीधा। प्रूफ हम देखो कैसे करेंगे, क्या आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, मुझे तो आराम से दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, हम कह देंगे कि भाई इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल बीओपी, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब देखो मैं इसे कैसे प्रूव कर सकती हूँ, क्या मैं यहाँ पे आर एच एस लगा सकती हूँ। देखो सबसे पहले तो हम कह देंगे कि भाई आर कैसे, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। कैसे, क्यों इक्वल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री तो है लेकिन 90 डिग्री भी क्यों है ये भी बताना है। तो यहाँ पे अपनी 10.1 की जो स्टेटमेंट है वो लिख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 10.1 की स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। आर, उसके बाद एच देखो, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल है, क्यों ओ ए और ओ बी इक्वल है, बिकॉज वो दोनों क्या है, वो है रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ अ सर्कल लिख लो, वो क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल की रेडियस है इसलिए वो दोनों भी इक्वल है, ठीक है जी। फिर ओ, देखो कॉमन क्या आ रहा है, ओपी, ओपी ओपी क्या हो जाएंगे, वो दोनों है भाई हमारे पास कॉमन। देखो तो ये क्या आर एच एस से हो गए भाई, तो हम कह देंगे देयर फोर ट्राइंगल ए ओ पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ पी बाय आर एच एस। देखो अगर ये कंग्रेंट तो हम कह देंगे देयर फोर ए पी इक्वल्स टू बी पी बाय सी पी सी टी, ठीक है जी, हेंस प्रूफ। यहीं पे अपनी ये थ्योरम 10.2 भी हो गई प्रूव, एक बार अच्छे से देख लो। हमने पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद सिंपली कुछ नहीं किया, दो ट्राइंगल दिखे उनमें आरएचएस लगाया और बाई सीपीसीटी से हमने प्रूव कर दिया। ये कंक्लूजन जो है ये याद रखना कि जो हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट में जो टेंजेंट्स बनेंगे उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी, ठीक है जी। तो यहीं पर जी अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो सर्कल्स की होती है पूरी पूरी, तो यहीं पर अपनी ये सर्कल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो होती है पूरी। इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ी सी टर्म्स समझी, थोड़ी सी लाइंस के बारे में समझा, अपनी थ्योरम्स थोड़ी थोड़ी बहुत ही, और यहीं पे हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो हो गई खत्म। जैसे कि मैंने कहा था थ्योरम की स्टेटमेंट लर्न होनी चाहिए, पिछली की भी और इस वाली की भी अच्छी तरीके से, इनके कंक्लूजन्स थे वो याद होने चाहिए कि क्या होते हैं, और इनकी स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे हमारे पास सर्कल में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज बड़ी छोटी सी है, प्यारी सी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। मेन है इसकी सेकेंड एक्सरसाइज जिसमें से बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन तो भाई ऐसा है जो प्री बोर्ड्स में तो देखा ही गया, बोर्ड्स में तो बहुत बारी देखा गया, वो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हम आराम आराम से अपने एक्सरसाइजेस को करेंगे, मजे मजे से अपने 10 चैप्टर को पढ़ेंगे। अब हमारे पास भाई 10 चैप्टर तक पहुंच गए हैं, सिर्फ हमारे पास 4 चैप्टर रह गए हैं, फिर उसके बाद जो हमारा ये कहानी है अपनी 10th की मैथ्स है जो वो हो जाएगी खत्म। टेंशन मतलब भी टाइम है, लेकिन आराम आराम से प्यार प्यार से सब कुछ जो हमारा रह गया उसे करेंगे कवर। वापिस से कह रही हूँ एक बार जो भी हमने ये सर्कल का पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना। अब तक हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ के आए हैं 1 to 9 तक,
उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना। मैंने आपके लिए जो बनाई थी ना वो एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 to 4, उसे अच्छे से कर लेना। अभी ये चैप्टर 10 खत्म हो जाएगा तो देखती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए चैप्टर अपने क्या कहते हैं 5th तक बना देती हूँ, 6 to 10 की भी मैं बना दूंगी। तो अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस करो भाई, अच्छे अच्छे से अपने प्री बोर्ड्स दो और अपने बोर्ड्स दो। रिवीजन में वापस कह रही हूँ बार बार करते रहना, बिकॉज हर चैप्टर में न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम पिछला भूलते जाते हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ही अच्छी आपकी रिवीजन होती रहेगी। ठीक है जी, तो यही पे अपनी ये वाली इंट्रोडक्शन वीडियो होती है खत्म। मिलेंगे आप सबसे न्यू वीडियो में विद एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एट लास्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यस टीचर, बिकॉज यस टीचर मींस यस टू सक्सेस। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।